हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। और आज हम आपके लेके आए हैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड। टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है और आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है। कौन से? नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2020 का। ठीक है भैया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई अ प्लेन बाउंड्री। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम आर 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू मीडियम इज। पूछा क्या है आपसे? क्रिटिकल एंगल। तो वी नो डेट वेरी वेल, एन इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। एन इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। और यहां पे जो आगे वाला मीडियम होता है ना, फर्स्ट वाला, वो कैसा होता है? रेयर। कैसा होता है मेरे भैया? रेयर होता है। और जो पीछे वाला हमारा मीडियम होता है ना यहाँ पे, वो कौन सा होता है? वो हमारा डेंसर होता है। कौन सा? डेंसर होता है। और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? क्या होती है? ज्यादा होती है। और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाएंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सबसे पहले डिवाइड लगाते हैं, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन कौन सा मीडियम? सेकेंड मीडियम। यहाँ पे 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी। अब बात समझिएगा, जो हमारा फर्स्ट मीडियम है वो रेयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट दोनों में से किसकी ज्यादा है? तो भैया सेकंड वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। भैया ये प्लस की होती है, ध्यान रखिएगा, माइनस साइनस की नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम 1.5 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है भैया। और 1 अपॉन साइन सी। कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 1.5 को राइट कर सकते हैं 3/2। अभी ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/3 इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन सी इक्वल टू 3/4, 3/4। और यहाँ पे c इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है? जब हम 3 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा साइन इनवर्स 0.750। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इनमें से कौन TIR पे बेस्ड नहीं है। ठीक है। तो बात समझिए, हमने पढ़ा क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ अ पाउंड। ठीक है भैया। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। किससे भैया? रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक है। और यहाँ पे जो मिराज है, तो मिराज तो बेस्ड है यही। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना, वो भी बेस्ड है। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए पार्ट। कौन सा भैया? ए पार्ट। क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट डिपेंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। और ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है हमारे, मिराज, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड एंड ऑप्टिकल फाइबर, इट इज बेस्ड ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री सरफेस ऑफ टू मीडियम, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। भैया सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है? एक बाउंड्री है। ठीक है। और सरफेस, टू मीडियम के बीच की बाउंड्री है। ऊपर एक फर्स्ट मीडियम है हमारे पास, नीचे वाला हमारे पास क्या है भैया? सेकंड मीडियम है। अब जो लाइट रे है ये कैसे भैया इंसिडेंट हो रही है? नॉर्मली कैसे हो रही है भैया? 90 डिग्री पे हो रही है। अब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई और यहीं पे क्या हो जाएगी भैया? इस पे रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई भैया? रिफ्लेक्ट हो गई। इंसिडेंट हुई और
क्योंकि नॉर्मल काम ही अगर नॉर्मली गिरेगी या तो स्ट्रेट निकल जाएगी, अगर रिफ्रैक्शन होगा तो स्ट्रेट निकलेगी और रिफ्लेक्शन होगा तो बाउंसिंग बैक हो जाएगी। तो ये यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होगा भैया, जीरो होगा। कितना होगा भैया, जीरो, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, लाइट रे बिना डाइवर्ट हुए स्ट्रेट निकल जाएगी, अगर रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन होगा तो बाउंसिंग बैक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड कैरोसिन ऑयल, इन विच ऑफ दीज मीडियम आर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली, ठीक है, तिरछी पड़ती है, एट सेम एंगल, सेम एंगल पे, वुड बेंट दी मोस्ट। चार मीडियम दिए हैं, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और कैरोसिन, और ये सारे हमारे लिक्विड है। सारे क्या है भैया, लिक्विड है। अब लाइट रे किसमें ज्यादा बेंट होगी, किसमें ज्यादा, कौन से मीडियम में बेंट होगी, जो मीडियम सबसे ज्यादा क्या होगा, डेंसर, उस मीडियम में लाइट रे क्या होगी, ज्यादा बेंट होगी। तो भैया इन सभी में देख लीजिए, चारों में से ये जो फोर्थ आपको दिए हैं, इनमें से किसमें पार्टिकल पास पास होते हैं, कौन ज्यादा विस्कस होता है, सबसे ज्यादा इनमें गाढ़ा कौन होगा, सबसे ज्यादा गाढ़ा जो होता है वो ग्लिसरीन होता है। क्या होता है भैया, ग्लिसरीन। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला है, करेक्ट, क्योंकि डी ऑप्शन हमारा इन सब में क्या है, डेंसर है। इन सब में सबसे ज्यादा डेंसर कौन है, ग्लिसरीन है, सबसे ज्यादा जो डेंसर है ग्लिसरीन है। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, उससे कम हमारा वाटर या कैरो, वाटर हो जाएगा, उसके बाद कैरोसिन ऑयल हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना पड़ेगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे वाटर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे डिफरेंस, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ग्लिसरीन होगा, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल होगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, अ लाइट रे इंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ठीक, मीडियम यहाँ पे ए ये है और बी ये है, तो शो हो रही है कि लाइट ए से बी में जा रही है। शो इन दी फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, इसका मतलब लाइट रे जा रही है ए से बी में, किस में जा रही है, ए से बी में। ठीक है, विल बी, अब देखिए सिंपल सी बात, विल बी मतलब कितना होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने आपसे क्या कहा था, जो एंगल ज्यादा होता है वो रेयर होता है, तो इसमें ये मीडियम क्या हो गया, रेयर, कौन सा, ए वाला। अब डेंसर कौन होगा, तो डेंसर होगा मीडियम बी। डेंसर कौन सा मीडियम होगा, मीडियम बी हमारा ज्यादा डेंसर है। अच्छा बात समझिएगा, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है, तो अगर मीडियम ज्यादा डेंसर है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होनी है, कम होनी है। रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। और अगर एक से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। तो मेरी बात समझिए, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी भैया, कम होगी, क्योंकि लाइट रे जा रही है रेयर से डेंसर में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या होगा भैया, ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब एक से ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, और स्पीड ऑफ लाइट कम होने का मतलब क्या है, वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर होगा। ठीक है, बात हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहना चाह रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है भैया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाइल इट्स वेलोसिटी इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ ये 10⁸ है यहाँ पे, 10⁸ यहाँ पे और 10⁸ यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, सिंपल सी बात कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर और किस में दी है, मीडियम में दी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, भैया सिंपल सी बात है, किसका पूछ रहा है, मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या पड़ा है, स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट मीडियम क्या है, इन एयर, और फिर स्पीड ऑफ लाइट किस में भैया, इन मीडियम। अब वैल्यू चपकाओ, तो वैल्यू कितनी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी है भैया, 1.5 × 10⁸। कट करेंगे, कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2। 2 कहाँ पे है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इफ द रे ऑफ लाइट हिट द बाउंड्री ऑफ इंटरफेस ऑफ मीडियम एट एन एंगल ऑफ कितने डिग्री, 90 डिग्री। इसलिए हमसे इतनी बात कह रहा है, हमारे पास क्या बाउंड्री है, दो मीडियम की, और एक लाइट रे हिट कर रही है कितने पे, 90 डिग्री पे।
अगर यहाँ रिफ्रैक्शन दोनों मीडियम में भैया क्या होगा, लाइट रे क्या होगी, आर पार तो जाएगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो लाइट रे अगर स्ट्रेट जा रही है, क्या जा रही है भैया, स्ट्रेट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होएगा ही नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है भैया 90 डिग्री, तो क्या कह रहा है नो रिफ्रैक्शन, तो भैया ये क्या कह रहा है, रिफ्रैक्शन तो यहाँ होगा ही नहीं। अगर कोई 90 डिग्री पे गिरता है तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखिए रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जानी चाहिए, एंड लाइट रे बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे द नॉर्मल, तभी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे कह रहा है नो रिफ्रैक्शन अकर, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा है, तो ये सही बात है, ये क्या है भैया सही बात कह रहा है कि यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ट्रू है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका भैया, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट, एयर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो हवा लगा दीजिए आगे। अब आपने हवा लगा दिया है, ठीक है, अब बात समझिए, कितना है 3/2, आपको निकालना क्या है, आपको देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा कर दीजिए कि इसको क्या कर दें, अगर आपने इसको इंटरचेंज करा है तो इसको भी इंटरचेंज कर दिए, तो 2/3, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है, सी पार्ट इज करेक्ट, सी पार्ट इज करेक्ट, कौन सा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट दी है हमें किसमें, एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाइल द वेलोसिटी इन मीडियम 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, देन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, हवा लगा दीजिए एयर, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें लगा दीजिए, मीडियम, कितना है ये 3 × 10⁸, ये कितना है 1.5 × 10⁸, तो यहाँ पे जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आने वाला है, आपका आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, और 2 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ये पार्ट बढ़ा के यहाँ पे 2 करके करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं और